राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? तो मैं हूँ पूजा और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यानी पूजाज़ ब्लॉग्स में। तो गाइज़ रात बहुत हो गई है और मैं यहाँ लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल हमने जाना है शीतला माता जी की पूजा करने के लिए। कल हमने ठंडी रोटी की है, तो इसलिए रात काफ़ी हो गई थी। तो मम्मी ने बोला कि तुम मेहंदी लगा लो तो जल्दी से सूख जाएगी। तो मैं यहाँ पर मेहंदी लगा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेहंदी अप्लाई नहीं की है मैंने अपने हैंड्स पे, थोड़ा ही लगाया है, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छे से लगा रही हूँ मैं, ताकि क्योंकि अच्छी लगती है मेहंदी लगी हुई हैंड्स पे। तो मैं यहाँ पर मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ। मैंने सारी नाखून कर लिए हैं और हैंड मतलब पाम पर थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई है बिंदी से। और बैक साइड में मैं यहाँ पर बेल बना रही हूँ। कहते हैं कि जब भी मेहंदी लगाओ ना तो बैक साइड कभी भी खाली नहीं छोड़नी चाहिए, ये भाई की बेल होती है। तो मैंने मेहंदी लगा ली है। अब मैं सेकंड डे का वीडियो आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। तो कैसी लग रही हूँ मैं प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे अभी तक सो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मेरी एक और वीडियो शूट कर लेती हूँ। प्लीज़ बताइए मेरा सूट कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी आ गए हैं मेरे बड़े बेटे को उठाने के लिए, उसे उठा रहे हैं और फिर वो उठ गया तो गुड मॉर्निंग विश कर रहा है वो। तो मम्मी उसे कह रही है कि जल्दी से तैयार हो जा, लेकिन ये छोटा है अभी तक सोया हुआ है। तो अब बड़ा बेटा जो है वो उसे उठा रहा है कि बाबू उठ जा प्लीज़, जल्दी से उठ जा, मंदिर जाएंगे। फिर मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि मम्मी कुंडारे जो हैं वो भर रही थी। तो जो भी भोग का सामान बनता है ना, खाना जो बनता है वो सारा ही इसमें फिल किया जाता है। गुलगुले, राबड़ी, मीठे चावल, फीके चावल, बाजरा, सब कुछ इसमें फिल किया जाता है। आपके यहाँ भी ऐसे ही फिल किया जाता है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये छोटी छोटी जो कुंजियाँ हैं, इनको फिल करने के बाद में ना इनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी कितने अच्छे से फिल कर रही है। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो एक है ना, मतलब शीतला जी के नाम से एक पत्थर रखा जाता है, उसी को पूजा जाता है, पहले घर में पूजा की जाती है। तो इसमें जो भोग का सामान होता है वो सारा कुछ रखा जाता है। और उसके बाद में यहाँ तिलक लगा रही है मम्मी। तो तिलक यहाँ पर हल्दी रोली का लगाते हैं और चावल की जगह बाजरा चिपकाते हैं। और पूजा करने के बाद मेरा बेटा भी आ गया है बड़ा वाला, इसको यहाँ पर पूजा करने के लिए। पैसे चढ़ाए और जैसे जैसे उसको बताया वैसे वैसे उसने किया। बच्चों को बताना पड़ता है तभी उनको पता होता है कि ऐसे करना है। और उसके बाद में मम्मी ने मुझे भी यहाँ पे तिलक किया, मैंने पूजा कर ली थी। और सारा सामान तैयार करने के बाद में 2 कुंजी घर पे छोड़ देते हैं, बाकी साथ में ले जाते हैं सामान, बड़कुल्ले वगैरह। और सारा सामान पूजा का लेने के बाद में हम चल दिए मंदिर पूजा करने के लिए। तो मैं आपको रास्ते का दिखाती हूँ व्यू, हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने पीला ओढ़ा हुआ है, तो इसी को ओढ़कर हमारे यहाँ पूजा करते हैं। तो अब हम चल दिए मंदिर को। तो ज़्यादा दूर नहीं है घर से मंदिर, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो ये देखिए रास्ते का व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, तो आराम से चले गए। अब हम पहुँच गए हैं मंदिर। तो ये देखिए मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर टॉय वगैरह की दुकान लगी हुई है। बड़ा बेटा कहता है मुझे टॉय दिला दीजिए, लेकिन इसके पापा बोले कि नहीं अभी पहले मंदिर चलते हैं, बाद में लेना। तो अब हम आ गए हैं मंदिर। तो मंदिर में देखिए जो बड़कुलों की माला लाए थे ना हम, वो हमने ऊपर उसमें रख दी है भगवान जी के। और पूजा करने के बाद हम दूसरी साइड जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मेन माता जी का मंड है, तो यहीं पे पूजा की जाती है। सारा जो भोग होता है यहीं पे चढ़ाया जाता है। उसके बाद में ही हम आगे फेरी लगाते हैं मंदिर की। मंदिर की फेरी लगाने के बाद भगवान जी का आशीर्वाद लिया हमने और हम आ गए बाहर। तो बेटे ने बोला कि अब तो टॉय दिला दीजिए। तो यहाँ देखिए कितने सारे टॉय की दुकान लगी हुई है। मेरे बेटे ने यहाँ पे टॉय लिया है, डोरेमोन लिया है और उसने बैडमिंटन लिया है। तो और यहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद बैठे थे मेरे बेटे से हस्बैंड ने उनको मदद दिलवाई। यही संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को, ताकि ये संस्कार ताउम्र उनके अंदर रहे कि भाई हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पर मंदिर में भगवान जी की पूजा करने के बाद आशीर्वाद लेके हम चल दिए घर की तरफ। तो धूप हो गई थी, तो मेरी तो आँखें ही नहीं खुल रही धूप में बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैं मम्मी के साथ, मेरा छोटा बेटा गोदी में है, ये उठते ही आ गया है रास्ते में। तो इसको काफ़ी अच्छा लगा बाहर आकर। तो अब हम जो है घर आ गए हैं। घर आकर मम्मी ने जल जो है चारों तरफ छींट दिया है घर पे और बच्चों की आइज़ पर लगाया। और जल भी जो है हमें पीने के लिए दिया मम्मी ने, भगवान जी का इनको दिया। फिर मम्मी ने बड़े बेटे को पिलाया। उसके बाद मम्मी ने जो है जल सारे घर में छींटने के बाद हमने सुनी यहाँ पर कहानी। तो ये शीतला माता जी की कहानी होती है जो कि मंदिर में ही सुनी जाती है, लेकिन मैं घर आके सुन रही हूँ। और जहाँ पर ये कुंडारे रखे होते हैं ना, वहीं पर कहानी सुननी होती है, इसलिए मैं किचन में ही सुन रही हूँ। तो कहानी सुन रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आपके यहाँ भी ऐसी कहानी सुनते हैं क्या?
तो ये हिंदू ही रीति रिवाज है जो इस तरह से किए जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और कहानी सुनने के बाद, गणेश जी की कहानी भी हमने सुन ली। कहानी सुनने के बाद मैंने मम्मी को यहाँ पर हाथ में रुपए दे के उनके पैर छुए और ढेर सारा आशीर्वाद लिया। फिर हमने लिया भोग में आप देख सकते हैं हमने कितना कुछ बनाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।